मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहाम। आई नो कि इस मार्को सिल्वा की फुलहाम को खेलना पिछले कुछ सालों से एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी फिक्चर है कि तुम्हें कोई स्ट्रेट अवे ये नहीं लगता कि भाई हम तो फुलहाम से खेल रहे हैं, हम तो जाएंगे 3 पॉइंट लेके आ जाएंगे। नो, मार्को सिल्वा की फुलहाम बहुत शानदार फुटबॉल खेलती है। उनको अपनी डुएल जीतना आता है, उनको प्ले फ्रॉम द बैक भी करना आता है, बिल्डअप भी शानदार है, बॉल पे कमांड भी अच्छी है, गोइंग फॉरवर्ड लिंकअप भी अच्छा है, एंड थ्रेट भी अच्छा क्रिएट करते हैं उनके फॉरवर्ड प्लेयर। तो एक अच्छी खासी केमिस्ट्री, एक अच्छा खासा वेल वर्कड सिस्टम फुलहाम का रहता है। और मार्को सिल्वा की फुलहाम को हराना पिछले कुछ सालों में एक टास्क जैसा हो गया और रूबेन एमोरिम ये काम नहीं कर पाया। बेसिकली रूबेन एमोरिम इज नाउ फिगरिंग इट आउट कि भाई साहब ये यूनाइटेड का जॉब है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है। इट्स नॉट that easy, or I will say it's one of the most difficult job in the world of football is to get Manchester United back to the glory days। भाई साहब 29 मैच तुमने मैनेज किए। ऐसा कितनी बार होता है कि कोई मैनेजर मैच ज्यादा मैनेज कर रहा हो और उसने पॉइंट कम ले रखे हो। 29 गेम्स 28 पॉइंट, भाई साहब ये रेलीगेशन वाली परफॉर्मेंस है। आई नो अभी रूबेन एमरिम को सैक नहीं होने वाला। इस सीजन रूबेन एमरिम जितना गंदा कर ले भाई, 15वें फिनिश से गंदा क्या होगा, रेलीगेशन होगी। हाँ, अगर यूनाइटेड रेलीगेट हो जाए तो बात लगे कि भाई रूबेन एमरिम से सवाल होंगे, रूबेन एमरिम को बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। बट मैन, दिस इज सिंपली नॉट गुड इनफ एंड थिंग्स आर्ट हैपनिंग। और मैं ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि स्ट्रेट अवे भाई नया सीजन स्टार्ट हुआ तो रातों रात चीजें बदल जाएंगी, रातों रात मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टॉप टीम बन जाएगी। नो, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट। बिकॉज जो आर्सेनल वाला गेम था, और ठीक है यूनाइटेड वो हारा था, बट आई वॉज लाइक नहीं यार, इस मैच से पॉजिटिव है। यूनाइटेड एक प्रोसेस में है, क्लब अभी एंड रिजल्ट से वो बहुत दूर है, तो क्यों ना इस मैच को एक प्रोग्रेस के तौर पे देखा जाए। कुछ अच्छी चीजें दिखी, क्यों ना उन चीजों पे बिल्ड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट टू वाज सो रिफ्रेशिंग, मथिस कुनिया लुक एब्सोल्युटली शार्प, सो डज ब्रायन एम्बुमो। अच्छा खासा लिंकअप हो रहा था, अच्छा खासा वर्क रेट दोनों दिखा रहे थे, दोनों अग्रेसिव थे, दोनों बॉल डिमांड कर रहे थे, दोनों ऑलमोस्ट स्कोर भी कर दिए थे। सो इट वाज लाइक नहीं भाई, कुछ फ्रेश देखने को मिला, शायद नई साइनिंग बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाएंगी। और हाँ, हो सकता है आगे जाके दिखाएं। और मिडिल ऑफ द पिच में भी यूनाइटेड ने लिटरली आर्सेनल की मिडफील्ड को पहले मैच में आउट प्ले कर दिया था। सो देयर वाज सो मेनी पॉजिटिव डिस्पाइट यूनाइटेड लूजिंग द गेम, बट आई कुडंट से सिमिलर हियर। दे ड्रॉ दिस गेम, बट आई एम नॉट कमिंग हियर एंड सेइंग व्हाई यूनाइटेड वर बेटर टीम। भाई सेकंड हाफ में फुलहम वाज ऑल ओवर यूनाइटेड, फुलहम वाज गोइंग फॉर द विन। देयर वाज ओनली वन टीम that looked like that gonna win this game, and that wasn't Manchester United, that was Marco Silva's Fulham, and that's the worrying sign। केमिस्ट्री गायब एक मैच के बाद, लिंकअप गायब, पहले हाफ में इंटेंसिटी दिखी, दूसरे हाफ में इंटेंसिटी गायब। they were tired, they were clueless, they were pushed back by Fulham's attack। So it's a worrying sign for Ruben Amorim. He's got to figure it out what exactly he wants, what's the kind of football he wants. Because I still look at Manchester United and I see, bhai sahab, you are way off the top teams, and that's not going to change in a season or two. They're so far from the standard, man. That's the biggest worry for me. और फिर ये रूबेन एमोरिम कर क्या रहा है? कैसेमीरो के साथ डबल पिवोट किसका बनाया था? ब्रूनो फर्नांडिस इतने डीप रोल में मैंने उसको आज तक नहीं देखा, या मैंने किसी भी नंबर 10 को इतने डीप रोल में नहीं देखा। ड्रॉपिंग डीप इन द स्पॉट ऑफ कैसेमीरो फॉर द बिल्डअप, लाइक डीपेस्ट मिडफील्डर अलोंग विद कैसेमीरो, डबल पिवोट। और फिर माउंट को तुमने एडवांस रखा है। आई थिंक डीप रोल में अगर किसी को तुम रखना चाहोगे ना, तो वो मेसन माउंट है, बिकॉज वो डीप से लाइन ब्रेकिंग पास थ्रो बॉल निकाल सकता है। दैट्स लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ मेसन माउंट। But I don't see that happening with Bruno Fernandes, simply because यहाँ तो फुलहम था, फुलहम कितना कर ही प्रेस कर लेगा अप फ्रंट, वो कितना अंडर प्रेशर ब्रूनो फर्नांडिस को डाल लेगा। भाई साहब, अगर तुम इस ब्रूनो फर्नांडिस के डबल पिवोट से कुछ किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलोगे ना भाई,
तो वो तुम्हें इतना प्रेस करेंगे हायर ऑन द पिच, ब्रूनो फर्नांडिस बॉल रिटेंशन नहीं कर पाएगा. Bruno Fernandes will lose the possession higher on the pitch, and that will be a problem. So I don't think so. Bruno Fernandes is your guy to play that much deeper role along with Casemiro in the midfield. That was absolutely disaster class from Ruben Amorim. और फिर क्रिएटिविटी कहां से आएगी भाई साहब? 2 मैच निकल गए, कोई एक क्लियर कट, कोई थ्रो बॉल, कोई मिडफील्ड से कोई चांस क्रिएशन नहीं दिखी मुझे. मिडफील्ड से मुझे मथेस कुनिया या एम्बुमो के लिए कुछ शानदार थ्रो बॉल, कुछ बहुत लाइन ब्रेकिंग पास फीड किया हो, किसी ने नहीं दिखा. तो फिर क्या करेगा मथेस कुनिया? भागेगा वो दिखेगा कि कुछ करना चाह रहा है. वो एम्बुमो भी दिखेगा कि कुछ तुम्हारे लिए करना चाह रहा है वो. लेकिन ये जो तुम्हारे 2 फॉरवर्ड प्लेयर हैं या फिर बेंजामिन सेस्को, भाई तुमने लिटरली 200 मिलियन की फ्रंट 3 साइन कर लिया, 200 से ऊपर की. तो तुम्हें उनको सप्लाई देनी पड़ेगी, तुम्हें उनको वो क्वालिटी क्रॉसेस, थ्रो बॉल्स देने पड़ेंगे. यू हैव टू क्रिएट फॉर देम, एंड दैट्स वेयर ब्रूनो फर्नांडिस इज क्वेश्चनेबल राइट नाउ. And that much a deep role, I don't see him doing his magic from such a deep position. And फिर मेसन माउंट, भाई साहब तुम फिर फिगर आउट कर लो कि भाई मेसन माउंट का काम क्या है. मेसन माउंट एक नंबर 8 है, मेसन माउंट एक नंबर 10 है, मेसन माउंट एक फॉल्स 9 है. भाई है क्या मेसन माउंट? तो ये तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा. मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्ड हार्मलेस, लुक्ड टूथलेस, लुक्ड इंटेंसिटी लेस, and looked like a team under pressure most of the part of this game, and that's not good sign going forward. अब ठीक है, obviously I know work in progress है. एम्बुमो, मथेस कुनिया, सेस्को जितना मर्जी आपस में खेलेंगे उतनी अच्छी खासी केमिस्ट्री डेवलप होगी, उतने अच्छे खासे लिंकअप देखने को मिलेंगे. बट it takes time, and right now I'm not too sure about कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस सीजन एम्बिशन क्या है. Where are you looking at the end of the season? क्या यूनाइटेड फिर से 10, 12, 15 नंबर पे फिनिश करने के लिए रेडी है? That's the big question. If you are ready, then it's fine. Maybe then I'm expecting bit too much from Amorim or his squad right now. But अगर तुम लग रहा कि नहीं भाई 200+ मिलियन उड़ा दिए हैं, अब की बार तो भाई चैंपियन लीग या यूरोपा लीग के आसपास आना है, टॉप 6 में फिनिश करना है, देन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फिर मुझे यूनाइटेड के लिए बहुत सारे अलार्मिंग सवाल दिख रहे हैं भाई साहब. Obviously it's early days in the season and things can get better or worse, who knows, but it's not happening from Ruben Amorim. He gotta sort his things, he gotta decide what kind of football, what kind of player he wants, and what kind of football he wants to play. Right now it's not that clear.